नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझ रहे थे और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए 6 प्रमुख सिद्धांत उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहला सिद्धांत जो द बिग बैंग थ्योरी है वह सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन बताता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। तो साथियों, आज हम इसके बारे में समझेंगे कि जो 6 सिद्धांत हैं उन अन्य सिद्धांतों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उनमें पहला सिद्धांत है हमारा स्थिर अवस्था सिद्धांत, द स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्थिर अवस्था सिद्धांत के बारे में समझेंगे। दोस्तों, क्या है कि ये सिद्धांत हम जो अन्य सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन बस उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें ऊपरी जानना ज़रूरी है, ऊपरी नॉलेज लेना ज़रूरी है। साथियों, अगर हम इसकी बात करें, अब नहीं माना जाने वाला यह सिद्धांत कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ का सतत सृजन चल रहा है और ब्रह्मांड का फैलाव इसी की वजह से है। इस ब्रह्मांड की ना तो शुरुआत है और ना ही समाप्ति है। दोस्तों, जैसा कि हमने बिग बैंग थ्योरी को समझा था, किसको समझा था दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया था कि एक छोटे से पदार्थ से, एक छोटे से कण से, एक छोटे से गोले से जो उस गोले की जितने भी पदार्थ था, जितने भी कण थे, वो दूर दूर जाते जा रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या है, थोड़े पास पास हैं, और इसमें क्या हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए, और इसमें और ज़्यादा इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इसी दूर डिस्टेंस जो होता जा रहा है, इन कणों के बीच क्या होती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसी डिस्टेंस की वजह से ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी का कहना था। लेकिन द स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो द स्टेडी स्टेट थ्योरी उसका कहना यह है कि जो कण हैं वह अपने आप बनते जा रहे हैं। मतलब कणों का जो पदार्थ है उनका सतत सृजन चल रहा है। जैसे कि इसमें पदार्थ कम हैं, इस वाले में पदार्थ कम हैं, इसमें पदार्थ थोड़े ज़्यादा हैं, और इसमें कणों की मात्रा अर्थात पदार्थ की मात्रा और ज़्यादा है। मतलब इनका क्या चल रहा है, सतत सृजन चल रहा है। और ब्रह्मांड का फैलाव इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कण कण ही सृजित होता जा रहा है। कण का ही निर्माण, मतलब पदार्थ का ही निर्माण होता जा रहा है, इसलिए ब्रह्मांड का फैलाव होता जा रहा है। तो यही अंतर है बिग बैंग थ्योरी और द स्टेडी स्टेट थ्योरी में, स्थिर अवस्था सिद्धांत में। साथियों, जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था कि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए 6 सिद्धांत समझेंगे। उनमें से हम बिग बैंग थ्योरी को समझ चुके हैं, फिर स्थिर अवस्था सिद्धांत को समझ चुके हैं, और अब तीसरा सिद्धांत है हमारा अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। दोस्तों, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अनंत शब्द से आपको पता चल रहा है कि अनंत स्फीतीकरण जो सिद्धांत है उससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर अनंत स्फीतीकरण हुए होंगे, मतलब फैलाव अनंत दिशाओं में हो सकता है। साथियों, यहाँ पर हम इसकी भाषा को पढ़ते हैं। जिस स्फीतीकरण से हमारा ब्रह्मांड जन्मा केवल हमारे लिए विशेष था, किंतु अन्य ऐसे तो अनंत अन्य स्फीतीकरण हुए हो सकते हैं जिनसे ब्रह्मांड बने होंगे, और ये सब मिलकर एक विशाल बहुब्रह्मांड बना रहे होंगे। इस बात को पुष्टि करने के लिए हम समझते हैं, क्या ये वाला सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत का सार यह है कि वो मानते हैं कि हाँ, हम मान लेते हैं कि, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हाँ, ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो तो हुआ। बिग बैंग थ्योरी को ये मानते हैं कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी हुई, ये पूरी तरह से महाविस्फोट सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि बिग बैंग थ्योरी केवल एक ही दिशा में, मतलब एक ही ओर स्फीतीकरण को, मतलब फैलाव, ब्रह्मांड के फैलाव को दर्शाती है, केवल इसी साइड को दर्शाती है। लेकिन हो सकता है कि ऐसे ब्रह्मांडों की फैलाव अनंत हो सकता है। इनकी संख्या क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। एक इस साइड भी हो सकता है, इसके चारों ओर, इस कण के चारों ओर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सकती है साथियों।
इसके चारों ओर इधर भी हो सकती है और इसके चारों ओर इधर भी हो सकती है। इस प्रकार से अनंत स्फीतीकरण और अनंत फैलाव हो सकता है। तो यह किसने बताया? इस सिद्धांत ने बताया है, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत ने। तो यहाँ पर अनंत शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि स्फीतीकरण क्या हुए होंगे? अनंत हुए होंगे। तो हमें डायग्राम में भी दिख रहे हैं कि हाँ, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हुई है किससे? बिग बैंग थ्योरी से। लेकिन ऐसे जो इन्फ्लेशन बताया गया है, जो फैलाव बताया गया है, वो अनंत दिशाओं में हो सकता है और ऐसे हमारे जैसे अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो भाषा में भी यही लिखा हुआ है कि अनंत अन्य स्फीतीकरण हुए हो सकते हैं, जिनसे ब्रह्मांड बने होंगे, नए ब्रह्मांड बने होंगे और ये सब मिलकर एक विशाल बहुब्रह्मांड बना रहे होंगे। मतलब ये सभी जो चारों दिशाओं में अनंत स्फीतीकरण हुए हैं, उनसे बहुब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। साथियों, अब हम समझेंगे इसके चौथे सिद्धांत के बारे में, जो है हमारा ब्रह्मांडीय दोलन सिद्धांत, चक्रीय अर्थात ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, साइक्लिक। साथियों, साइक्लिक का मतलब होता है बार बार वही साइकिल दोहराना, मतलब उस चक्र का बन जाना। साथियों, इसकी भाषा पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पहले महाविस्फोट होता है, फिर महासंकुचन होता है, अर्थात महाविस्फोटों तथा महासंकुचनों की अनंत श्रृंखलाएं होती हैं। अब इस सिद्धांत का सार क्या है? इस सिद्धांत का सार ये है, यह सिद्धांत कहता है कि हाँ, हम मानते हैं कि इस प्रकार से बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के फलस्वरूप जो छोटा सा कण था, एक गोला था, उसके सभी कण सभी पदार्थों में फैलाव होता गया और इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती गई। लेकिन इनका कहना इतना तो सही था, यहाँ तक तो ये मानते हैं कि बिग बैंग हुआ और समस्त पदार्थों का फैलाव हुआ और इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन इनका कहना यह है कि जिस प्रकार से यह छोटा सा गोला था, इसमें एनर्जी बहुत अत्यधिक थी। इसी एनर्जी के फलस्वरूप यह इस गोले में महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट के फलस्वरूप इसके समस्त पदार्थ फैलते गए। और जिस दिन इन सभी पदार्थों में जितने भी पदार्थ हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो यह समस्त पदार्थ इसी गोले में फिर से समा जाएगा। मतलब इस प्रकार से छोटे से गोले से बिग बैंग हुआ। इस छोटे से गोले से क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। और उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? समस्त पदार्थ उसी छोटे से गोले में फिर से समा जाएंगे। समस्त पदार्थ क्या समा जाएंगे? उसी छोटे से गोले में फिर से समा जाएंगे। तो पहले बिग बैंग होगा, इस प्रकार से एनर्जी अधिक होगी इस गोले में, इस कण में, तो बिग बैंग होगा। और जैसे ही एनर्जी इनकी खत्म हो जाएगी, तो ये समस्त पदार्थ उसी गोले में फिर से संकुचित हो जाएंगे। तो बिग बैंग मतलब महाविस्फोट होगा और महासंकुचन होगा। यह श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, इसका साइकिल चलता रहेगा, मतलब चक्र यह चलता रहेगा। पहले क्या होगा? बिग बैंग, फिर बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच। यह श्रृंखला क्या चलती रहेगी? लगातार चलती रहेगी। तो साथियों, यहाँ पर इस डायग्राम में भी बताया गया है कि इस छोटे से, इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि इस छोटे से गोले से क्या हुआ? बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मतलब छोटा सा गोले में क्या पदार्थों के बीच की दूरी बढ़ती गई तो इस ब्रह्मांड बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद ये क्या हुआ? बिग बैंग का उदाहरण है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? बिग बैंग का उदाहरण है। मतलब एक्सपेंशन हो रहा है किसमें? ब्रह्मांड में। और इसके बाद अब किसमें? बिग क्रंच। यहाँ से लेकर ब्रह्मांड अब क्या होता जा रहा है? एक ही पदार्थ में फिर समाता जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? बिग क्रंच का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब संगठित फिर संकुचित हो रहा है यह। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत, इसकी भाषा पढ़ लेना है। साथियों, अब हम समझेंगे ब्रह्मांडीय दोलन सिद्धांत के बारे में, जो ब्रेन्स मॉडल है। पहले हम इससे पहले चक्रीय ब्रह्मांडीय दोलन सिद्धांत चक्रीय समझ चुके हैं। अब ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी ब्रेन्स मॉडल को समझेंगे। तो ब्रेन्स मॉडल क्या कहता है? यह ब्रह्मांड विशालकाय झिल्लियों से बना है। झिल्लियों मतलब मेम्ब्रेन का बना हुआ है।
जिन्हें जिन्हें ब्रेन्स कहते हैं। इन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ब्रेन्स, जो कि एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिनसे महाविस्फोट होते हैं। साथियों, जिस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, वह इस प्रकार की ब्रेन्स में, इस प्रकार की क्या ब्रेन्स में समाया हुआ है। मतलब इन्हीं ब्रेन्स के अंदर, इन्हीं ब्रेन्स के अंदर क्या समाये हुए हैं? सभी गैलेक्सी मतलब आकाशगंगाएं समाई हुई हैं। इस प्रकार से हमारा ये ब्रह्मांड इस प्रकार की ब्रेन्स के रूप में है। किसके रूप में है साथियों? ब्रेन्स के रूप में है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट ब्रेन है, सेकंड ब्रेन है, थर्ड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है। इस प्रकार से हमारी ब्रेन्स इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक गई हैं। बहुत सारी ब्रेन्स ये पैरेलल लगी रहती हैं और इधर से इधर भी और भी ब्रेन्स लगी रहती हैं। ब्रेन्स मतलब क्या? यहाँ पर ब्रेन्स का मतलब मेम्ब्रेन से है और मेम्ब्रेन का मतलब झिल्लियों से है। मतलब हमारा ब्रह्मांड झिल्लियों के समान है। और एक झिल्ली जब दो ब्रेन के बीच टक्कर होती है, मतलब दो ब्रेन के बीच क्या होती है? टक्कर होती है। तो हम किसी भी पॉइंट पर टक्कर हो सकता है। जब टक्कर होती है तो फिर क्या होता है? महाविस्फोट होता है। और इन्हीं महाविस्फोट के फलस्वरूप समस्त पदार्थ बनता जाता है और ये दो ब्रेन्स के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो यह सिद्धांत यही समझाना चाह रहा है दोस्तों। इस सिद्धांत का कहना यह है कि यह ब्रह्मांड विशालकाय झिल्लियों से बना है। झिल्लियों मतलब मेम्ब्रेन। किससे बना हुआ है? मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जिन्हें ब्रेन्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे से टकराते हैं, जिनसे महाविस्फोट होता है। तो इस प्रकार से आपको ये ब्रेन्स दिख रहे हैं। ये वाले ब्रेन्स आपको यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। कलर चेंज कर लूँ मैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हैं? ब्रेन्स हैं। और इनके बीच क्या होता है? टकराव होता है। टकराव के फलस्वरूप इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है और ब्रह्मांड का सृजन होता जाता है। साथियों, अब हमारा छठवां सिद्धांत आता है अनोखा सिद्धांत। कौन सा आता है? अनोखा सिद्धांत। तो द एक्जोटिक थ्योरी। साथियों, अगर हम इस अनोखे सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसके 3 भाग हैं। इसको 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला है होलोग्राम। पहला कौन सा है? होलोग्राम। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है सृष्टि रचना सिद्धांत। और तीसरा कौन सा है? अनुकरण सिद्धांत। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे होलोग्राम। तो होलोग्राम क्या कहता है? हमारा ब्रह्मांड किसी ठोस गोले की सतह पर फैला हुआ एक चपटा होलोग्राम हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका कहना यह है कि मान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड है वह किसी ठोस गोले की सतह पर फैला हुआ है। इस प्रकार से ये कोई ठोस गोला हो सकता है। मतलब कोई होलोग्राम मतलब कोई होलो प्रकार का, मतलब ठोस प्रकार का गोला हो सकता है। उसी गोले की सतह पर हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है और जिसका प्रोजेक्शन हमारे ब्रह्मांड के रूप में हमें पूरा दिखाई दे रहा है। जिसका प्रोजेक्शन ही हमको दिखाई दे रहा है पूरे ब्रह्मांड के रूप में। तो साथियों, अनोखा सिद्धांत एक्जोटिक थ्योरी के अंतर्गत हमारा दूसरा सिद्धांत आता है सृष्टि रचना सिद्धांत। कौन सा है? सृष्टि रचना सिद्धांत, क्रिएशनिज्म थ्योरी। साथियों, क्या होता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसके बारे में अलग अलग धर्म अलग अलग ढंग से बताते हैं। तो यही लिखा है इसमें, अनेकों धर्म अलग अलग ढंग से बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। तो उदाहरण के तौर पर जो हमारा हिंदू धर्म में वो क्या कहता है कि विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और फिर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रचना की। तो इस प्रकार से जो धर्म हैं अलग अलग, क्रिश्चियनिज्म अलग कॉन्सेप्ट बताता है, इस्लाम धर्म अलग कॉन्सेप्ट बताता है और बौद्ध धर्म अलग कॉन्सेप्ट बताता है, जैन धर्म अलग कॉन्सेप्ट बताता है। तो सभी अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म अलग अलग ढंग से बताते हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना हुई है। अब हम समझेंगे अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण मतलब सिमुलेशन थ्योरी। अनुकरण का मतलब होता है सपना, एक तरह का फेक सपना मतलब झूठा सपना। तो अनुकरण सिद्धांत में क्या होता है कि हिंदू धर्म यह इंगित करता है कि शायद यह संपूर्ण ब्रह्मांड किसी महामानव जैसे कि भगवान विष्णु का महज एक सपना हो। उदाहरण के लिए मैट्रिक्स मूवी,
साथियों, इस प्रकार से अनुकरण सिद्धांत का मतलब होता है झूठा सपना। तो सपना सपना बोलते हैं मतलब ड्रीम। तो हम ये मानते हैं हिंदू धर्म में कि जो ब्रह्मांड है, वो जो हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, वह केवल भगवान विष्णु का सपना मात्र है, महज क्या है, सपना है। तो इस प्रकार से अगर आपको अनुकरण सिद्धांत या सिमुलेशन सिद्धांत को समझना है तो इसके लिए आप मैट्रिक्स मूवी को देख सकते हैं। मैट्रिक्स मूवी के पार्ट 1, 2 और 3 तीनों आ चुके हैं। इसमें इसी बात को बताया गया है कि किस प्रकार से हम ड्रीम में रहते हैं और हमारी बॉडी किस कहीं और पड़ी रहती है, केवल हमें क्या दिखाई दिया जाता है, सपना दिखाई देता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु का महज एक सपना हो। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कितने सिद्धांत समझ लिए हैं? हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए लगभग 6 सिद्धांत समझ लिए हैं, जिनमें से सबसे साइंटिफिक रीजन देने वाला सिद्धांत है हमारा महाविस्फोट सिद्धांत। और इन सभी सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया है। जो अलग से 5 सिद्धांत हैं, केवल हमें साइंटिफिक रीजन महाविस्फोट सिद्धांत देता है। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।